धर्म के 10 लक्षण जीवन में हो, वर्ण धर्म भी हो, आश्रम धर्म भी हो। जो व्यक्ति जिस वर्ण का है, जिस आश्रम का है, उस वर्ण और आश्रम की मर्यादा के अनुरूप धर्म के 10 लक्षणों का समादर करते हुए वर्णाश्रम धर्म का पालन करे। कितने जन्मों तक? 100 जन्मों तक। लगातार 100 जन्मों तक स्वधर्म का पालन करे तो विरिंचिताम एति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्मा जी का पद मिलेगा, ब्रह्मा जी के लोक की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी का पद माने वैकुंठ, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक मिलेगा। 100 जन्मों तक निष्ठा पूर्वक स्वधर्म के पालन के फलस्वरूप क्या मिलेगा? ब्रह्मलोक मिलेगा। शंकर जी कहते इससे ज्यादा पुण्य बढ़ जाएगा तो शिवलोक मिलेगा। लेकिन ब्रह्मा जी के लोक में जाने के बाद भी लौट के धरती पर आना पड़ेगा। हमारे कैलाश में जाने के बाद भी लौट के धरती पर आना पड़ेगा। किंतु श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने के बाद लौटकर संसार में नहीं आना पड़ेगा। इसलिए अव्याकृतम भागवतोऽथ वैष्णवम् पदम यथाहं विबुधा कलाच्ये। किंतु भगवान के जो अनन्य भक्त हैं वो तो मृत्यु के पश्चात सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए पुराणों में लिखा है कि 100 जन्म तक गणपति की भक्ति करे, गणेश जी की भक्ति पूर्ण होगी, तब सूर्य का भक्त होगा। 100 जन्म तक सूर्य की उपासना पूरी हो जाएगी, तब वह शक्ति का भक्त होगा। 100 जन्मों तक शक्ति की उपासना पूर्ण हो जाएगी, तब शिवजी का भक्त होगा। और 100 जन्म शिवजी की उपासना में व्यतीत हो जाएंगे, सिद्ध भक्त हो जाएगा, तब भगवान का भक्त बनेगा, तब भगवान का शरणागत बनेगा। इसका मतलब है जो शिवजी की भक्ति में लगे हैं उनसे भी प्रसन्न होना कि बस अब पता नहीं कितने वहां जन्म बाकी, उसके बाद तो इनको भगवान का भक्त बनना ही है। इसलिए पंचदेवों में कहीं भी कोई लगा है वो भगवान की ओर ही बढ़ रहा है। सब जीवों के अलग अलग संस्कार होते हैं, किसी की निष्ठा को संस्कार को डिगाना नहीं, जो जहां है उसको वहां लगा दो, बस वो लगा रहे ठीक से, तो अंत में पहुंचना सबको भगवान के निकट ही है। अब ये बात है कि एक तो घूम फिर के जाने का रास्ता है, इतने जन्म इतने जन्म इतने जन्म इतने जन्म फिर भगवान के पास, और एक घूम फिर के नहीं, सीधा किसी भागवत के चरणों का आश्रय लेकर के इसी जन्म में इसी शरीर से इन्हीं नेत्रों से भगवान का आंख भर के दर्शन करना। ये मार्ग वैष्णवता का मार्ग है, ये मार्ग भक्ति का मार्ग है, ये मार्ग भागवत धर्म का मार्ग है। और इस मार्ग पर चलने वाले भाग्यशाली जीव धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पते।
ये राजमार्ग है, इस पर न स्खलन है न इस पर पतन है। आंख खोल के चलो और चाहे आंख मूंद के चलो, इस पर न कोई स्खलन है न पतन है, न इस पर कोई एक्सीडेंट है, कोई दुर्घटना नहीं है। इस पर ये निरापद मार्ग है। तुम सब महाभागवत हो, आहा मुझे कितने प्रिय हो। अथ भागवतायूयं प्रियास्थ भगवान यथा नमद भागवतानांच प्रेयानन्योस्तु करे। धन्य है। इसलिए तो शंकर जी को वैष्णव शिरोमणि कहा गया। भगवान के इस धरती पर जितने भक्त हैं, उन भक्तों में सर्वोपरि भक्त शिव जी। महान भक्त हैं। सबसे बड़ा भक्त कौन, सबसे बड़ा संत कौन, सबसे बड़ा वैष्णव कौन? बोले जिसका प्रेम भगवान से भी अधिक भगवान के भक्तों में। यही बात भगवान श्री राम कह रहे हैं सबरी जी से। सातम सम मोहिमय जग देखा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करि देखा, मोते अधिक संत करि देखा, मोरे मन प्रभु बस विश्वासा, मोरे मन प्रभु बस विश्वासा, राम ते अधिक करदासा, राम ते अधिक राम करदासा। शंकर जी कह रहे हैं कि मुझे भगवान जितने प्रिय हैं उससे कम भक्त प्रिय नहीं है, उससे अधिक आप सब प्रिय हैं, भगवान के समान ही मुझे प्रिय हैं। हे प्रचेताओ, मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूं। नमद भागवता नांचो प्रेया नन्योस्ति करिचित। संतों से, प्रभु शरणागत भक्तों से बढ़कर प्रिय इस ब्रह्मांड में मुझे दूसरा कोई भी नहीं। मुझे संत अतिशय प्रिय हैं। कितने प्रिय हैं भक्त वाले, कितने प्रिय हैं। शंकर जी की एक बात भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने लिखी है, बड़ी सुंदर बात। वे कह रहे हैं, चले जात मग उभे खेरे शिव दीथि पर, चले जात मग उभे खेरे शिव दीथि पर, करे पर नाम ही भक्ति लागी प्यारी। हाँ करे पर नाम ही भक्ति लागी प्यारी।
दिखत ना जन को तब सो उचारी है। हाँ दिखत न जन को तब सो उचारी है। हाँ दिखत न जन को तब सो उचारी है। हाँ दिखत न जन को तब सो उचारी है। चले जात मग उभय खेरे शिव दीठी परे। नंदीश्वर पर चढ़कर भगवान शंकर जा रहे थे पार्वती जी के सहित, तो दो खेरे दिखाई पड़े। खेरे जानते हैं ना, कुछ ऊंचा प्रदेश मिट्टी का टीला जैसे हो, जिसको राजस्थानी में धौरा कहते हैं, और उस पर जंगल खड़ा था। ऐसे दो टीले दिखाई पड़े। उन दो टीलों को देख करके शंकर जी पहले उतरे नंदीश्वर से और भूमि पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया। एकदम भाव विह्वल हो गए। अब फिर थोड़ी दूर चले, फिर दूसरा धौरा दिखाई पड़ा, खेरा दिखाई पड़ा, तो शंकर जी ने फिर वैसे ही धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और अत्यंत भाव विह्वल हो गए। देखो, भक्तमाल जी का कवित्व गाया नहीं कि भक्तमाली जी का दर्शन हुआ नहीं। हमारे वृंदावन धाम की विशिष्टतम विभूति बिहारी जी को नित्य भक्तमाल की कथा सुनाने वाले परम पूज्य श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं। हम उनका वंदन करते हैं। जय हो। क्यों प्रणाम किया? प्रियादास जी उत्तर दे रहे हैं। बोले, हिये भक्ति लागी प्यारी है, अतएव प्रणाम की। भगवान की भक्ति अत्यंत प्रिय लगी शंकर जी को, इसलिए उन्होंने प्रणाम किया। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। न कोई मठ, न कोई मंदिर, न कोई संत की पर्णकुटी। आखिर भोले बाबा ने साष्टांग प्रणाम किया तो किया किसको? तो पार्वती पूछें कि ये कौन को जो कहो मोसो। किसको प्रणाम किया? दिखत न जन को तब सो उचारी। दिखत न जन, इसका मतलब पार्वती जी भी जानती हैं कि इनकी संतों के प्रति भक्ति है। संत मिलते तो शंकर जी दंडोत जरूर करते हैं, दंडोत करके आगे बढ़ते हैं। तो यहां तो कोई संत भी नहीं है। वो जानते हैं कि इनकी संतों से बड़ी प्रीति है। दिखत न जन को तब सो उचारी है। तब क्या कहा शंकर जी ने? बरस हजार दस बीते कहाँ भक्त भयो। बरस हजार दस बीते कहाँ संत भयो। बरस हजार दस बीते कहाँ भक्त भयो। बरस हजार दस बीते कहाँ भक्त भयो। नयो और है दूजी और बीते धारी है। हाँ नयो और हुए दूजी और बीते धारी है। हाँ नयो और है दूजी और बीते धारी है। हाँ नयो और हुए दूजी और बीते धारी है। सुनी के प्रभाव हरिदासन सो
भाव बड़ो। सुन के प्रभाव हरिदास स्वभाव रड्यो कैसे जात चढ़ो रंग अति भारी है। हारयो कैसे जात रंग अति भारी है। पार्वती जी, जिस पहले खेरे को मैंने वंदन किया, साष्टांग प्रणाम किया, वहां 10,000 वर्ष पहले एक भक्त हुए थे, एक संत हुए थे। यहां बैठकर उन्होंने भजन किया और भगवान को प्राप्त किया। संत कहाँ हैं? बोले संत तो 10,000 साल पहले भगवत धाम चले गए, लेकिन जिस स्थल में बैठकर उन्होंने भजन किया, भगवत प्राप्ति की, वह स्थल इतना पवित्र है कि मैं उसे बिना प्रणाम किए आगे बढ़ नहीं सकता। और दूसरी जगह आपने प्रणाम किया, वो क्या है? बहुत प्यारी बात है। शंकर जी बोले 10,000 वर्ष बाद, 10,000 वर्ष बाद एक भक्त इस स्थल पर बैठकर भजन करके भगवत प्राप्ति करेगा। अभी भक्त तो पैदा ही नहीं हुआ, 10,000 वर्ष बाद जन्म लेगा और तब घर छोड़ के यहाँ बैठकर भजन करेगा और फिर भगवान की प्राप्ति करेगा। अभी भक्त आप पैदा ही नहीं हुआ, 10,000 वर्ष बाद भक्त प्रकट होगा। लेकिन शंकर जी उस स्थल को प्रणाम करते हैं जिस स्थल पर संत आए नहीं, आने वाले हैं, वो भी 10,000 वर्ष बाद आने वाले हैं। भक्तमाली जी महाराज 10,000 साल पहले संत हो गए, उनके प्रति इतना आदर भाव। 10,000 वर्ष बाद होने वाले हैं, उनके प्रति इतना आदर भाव। तो जो संत प्रकट विद्यमान हैं भोले बाबा का, उनके प्रति कितना आदर भाव होगा, ये किसी बड़े से बड़े विद्वान की वाणी भी समर्थ नहीं है जो शंकर जी के हृदय में वैष्णवों के प्रति, भक्तों के प्रति जो भाव है उसका वर्णन किया जा सके। इससे एक शिक्षा और लेनी है, वो ये शिक्षा लेनी है कि भगवान शिव से बढ़कर कोई है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, पार्वती जी कह रही, तुम त्रिभुवन गुरु। 10,000 पर्चा चिपका कर जगत गुरु नहीं बने। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेद ने आपको त्रिभुवन गुरु कहा। और ऐसे देवाधिदेव महादेव, उनका इतना संतों के प्रति आदर भाव है, तो हम जीवों का संतों के प्रति कितना आदर भाव है। और ये संतों के प्रति समादर का भाव बिना भक्तमाल को आत्मसात किए बिना, कहने सुनने का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहा सुना गया, आत्मसात नहीं किया गया तो भी बात नहीं बनेगी। भक्तमाल को जीवन में उतारे बिना संतों के प्रति ऐसा भाव नहीं जग सकता। चाहे जितना कोई सावधान व्यक्ति यहां आवे चंद्र सरोवर पे और पूज्य बाबा ठाकुरदास जी को प्रणाम करे संत, तो उसके एक बार झुकने के पहले तो 10 दंडौत हो जाती थी बाबा की। इतनी फुर्ती, इतने जल्दी जल्दी दंडौत करते कि कई बार तो भय होता कि यहां तो भैया दूर से ही राम राम कर लो, बाबा के सामने मत जाओ, बाबा देखते ही दंडौत करेंगे। क्या संत के प्रति भाव।
भरद्वाज जी के निवास पर तरेटी में बाबा थे। और बाबा को सूचना मिल गई कि बक्सर वाले पूज्य मामा जी श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज आज बाबा से मिलने आने वाले हैं। ये सूचना मिलती बाबा खड़े हो गए महाराज द्वार पे आके। क्यों बाबा? और कितनी देर खड़े रहे? 2 घंटा। ये कान में पड़ते हम भी खड़े हो जाते हैं, पर हम इन लोगों से कह देते हैं, पुरुषोत्तम जैसे जो लोग हैं उनसे कह देते हैं, भाई देखो कोई महापुरुष आने की सूचना मिली है, तुम लोग मलुक पीठ की गली में जाकर खड़े हो जाओ, जैसे ही भी आवे तो तुरंत हमको बताना, हम दौड़े जाएंगे, उनका समादर करें। मन में ऐसा विचार रहता है, महापुरुषों का आदर होना चाहिए। लेकिन आप बाबा का आदर देखिए, सुनकर 2 घंटे तक खड़े रह गए हाथ जोड़े। और जब मामा जी को पता चला तो वे बड़े संकोच में पड़ गए। बोले बाबा अब तो खतरा है आपके पास आने में। इसलिए कभी भी आते, हमारे गुरुदेव आते बाबा के पास, मामा जी आते तो कभी सूचना देके नहीं आते, अकस्मात पहुंच जाते। और सच्ची बात है, सूचना देके जाना भी नहीं चाहिए, अकस्मात ही पहुंचना चाहिए। रमण रीति वाले महाराज जी कहते हैं कि महात्मा और मुसीबत बता के नहीं आती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमने एक बार उनसे कहा कि महाराज जी आप अमुक जगह आने के लिए आपका आग्रह है, आप कब आएंगे? अरे बोले आप भी ऐसा प्रश्न करते हो, महात्मा और मुसीबत किसी को बता के आती है कि हम आ रहे हैं? जबानी होती तो आई जाती है, तो आ जाएंगे, जब जैसी मौका लगेगा हम आ जाएंगे, समय नहीं बताते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संतों के प्रति भाव तब सुनी के प्रभाव हरिदासन स्वभाव बढ़ो। इस प्रभाव को सुनकर भक्तों से भाव बढ़ गया। रढ़्यो कैसे जात चढ़्यो रंग अति भारी। पार्वती जी पर अतिशय रंग चढ़ गया, इसका कैसे हम वर्णन करें? तो शंकर जी कह रहे हैं नमद भागवता नांच प्रेयानन्योस्ति करहिचित। मुझे भक्तों से अधिक प्रिय और कोई दूसरा नहीं है। इदम विविक्तम जप्तव्यम पवित्रम मंगलम परम निश्रेयस्करम चापि सूयताम तत्पदानि वहा। ये जो मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं, इसको अत्यंत एकांत में एकाग्र चित्त होकर के इसका जप करना, ये परम कल्याणकारी है। सावधान होकर के श्रवण करें। बोलो पूज्य श्री शाकरिया बाबा की जय जय। श्री रुद्र उवाच जितं ता आत्मविद्धुर्य स्वस्ते स्वस्तिरस्तु मे भवता राधसा राध्यं सर्वस्मा आत्मने नमः। आत्मविध्वर्य सुस्ते आत्मज्ञानी महापुरुषों का कल्याण करने के लिए और इसके साथ ही साथ अपना भी कल्याण करने के लिए। शंकर जी कहते हैं भगवत प्राप्ति के पथ में लगे हुए जीवों का कल्याण करने के लिए और अपना भी कल्याण करने के लिए। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है। शिव शब्द का अर्थ कल्याण है, पर शिव जी करें अपने कल्याण के लिए भी
हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। इसका मतलब शंकर जी ये कह रहे हैं कि कल्याण रूप शिव भी यदि कृष्ण का भजन न करें तो उनका भी कल्याण नहीं होगा। जो कल्याण रूप हैं वो भी यदि भजन न करें, कृष्ण का भजन न करें तो उनका कल्याण, दूसरे का कल्याण कैसे होगा। इसलिए स्वस्ति जितम ता आत्मविद्धुर्य स्वस्थये, आत्मविद्धुर्य स्वस्थये, स्वस्ति रस्तु में। मेरा भी कल्याण हो, आप सबका भी कल्याण हो। किसके लिए? बोले वो जो भगवान वासुदेव कृष्ण सभी प्राणियों की आत्मा है। गोपियां कह रही नहीं, पृष्ठो भवांस तनुव्रताम किल बंधुरात्मा। जितने शरीरधारी है गोपी कहती हैं आप तो सबकी आत्मा हो। तो उन आत्मस्वरूप सर्वांतर्यामी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति में ही जीव का हित है। वे कृष्ण कैसे हैं? बोले भवता राधसा राधम सर्वस्मा आत्मने नमः। वो अपनी प्राण वल्लभा राधा रानी के सहित विराजमान है। राधसा राध्य हैं। इसका एक अर्थ ये भी है, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। तो कृष्ण की आत्मा है कौन? आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसौ। आत्मा रामतया प्रोक्तम् मुनिभिः गूढ़वे। उनका परमानंद स्वरूप क्या है? श्री राधा रानी, उन्हीं में वे स्थित रहते हैं, इसलिए आत्मा राम। ऐसे राधा रानी के साथ रमण करने वाले जो राधा रमण कृष्ण हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अब बताओ, अब लोग कहते हैं कि भागवत जी में राधा नाम नहीं है, और यहाँ रुद्र गीत में पहले श्लोक में राधा रानी के सहित कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं शंकर जी, और लोग कहते भागवत जी में राधा नहीं। अरे राधा रानी न होती तो भागवत में रस कहां थे? हम तो ये अपूर्व रस है। रसेश्वरी, रस की अधिष्ठात्री, रस की अधीश्वरी, उनकी उपस्थिति के बिना रस आवेगा कहां से? इन ज्ञानियों ने, वेदांतियों ने, योगियों ने, सांख्य मार्ग के पथिकों ने ब्रह्म को अत्यंत रूखा सूखा बना दिया, और हमारी लाडली जी ने ब्रह्म को सरस बना दिया, है? नचा दिया। हाँ, ब्रह्म को नचा दिया, ब्रह्म को रसिक शेखर बना दिया, रसिक शिरोमणि बना दिया। इसलिए व्यास जी ने कहा राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम
मुरली में तेरत जाहि श्याम मुरली में तेरत ली में तेरत हाँ। जय श्याम जय श्याम मुरली में तेरत जय श्याम मुरली में तेरत सुमिरत बारंबार परम धन सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम श्री राधा नाम यंत्र मंत्र और वेद तंत्र में सबे तार को तार यंत्र मंत्र और वेद तंत्र में सबे तार को तार श्री सुख प्रकट कियो नहीं आते श्री सुख प्रगट कियो नहीं याद जानी सार को सार परम धन जानी सारे को सार परम धन राधा नाम धार परम धन राधा नाम धार। कोटिन रूप धरे नंद नंदन तौ न पायो पार कोटिन रूप धरे नंदन कहु न पायो पार व्यास दास अब प्रगट बखानत व्यास दास अब प्रकट बखानत व्यास दास अब प्रकट बखानत